हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी आपसे सावन मास की 24वें अध्याय कथा। 24वें अध्याय की कथा में कुछ विशेष चीज़ें जानेंगे। पिछले अध्याय में आप लोगों ने जाना था कि जन्माष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है और इस व्रत को करने से क्या फ़ायदा है। अब ईश्वर बोले, हे ब्रह्मापुत्र, पूर्वकल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल तथा दीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके मुख से वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में विष्णु के पास जाकर स्तुतियों के द्वारा उनको प्रसन्न किया था। तब नारायण श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग डरे मत। मैं वासुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूँगा और पृथ्वी का संताप दूर कर दूंगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करें। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर वह देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वासुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल के में पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पर पालन पोषण भी हुआ। बाद में मथुरा आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया। तब पूर्ववासियों ने आदरपूर्वक यह प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे देव कृष्ण, हे महायोगिनी, हे भक्तों को अभय देने वाले, हे देव, हे शरणागत वत्सल, हे शरणागतों की रक्षा करने वाले, हे देव, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं। इसे आप कृपा करके हम लोगों को बताइए। आपके जन्मदिन के कृत्य का कोई भी नहीं जानता। वह सब आपसे जानकर और बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। जन्मदिन पर वर्धापन नामक उत्सव मनाएंगे। अपने प्रति उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा सौहार्द को देखकर श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत्य को उनसे कह सुनाया। इससे सुनकर पूर्ववासियों ने भी विधान पूर्वक उस व्रत को किया। तब भगवान ने प्रत्येक व्रतकर्ता को वर प्रदान किया। प्राचीन प्रसंग है एक, जिसे भी आप लोग सुनते चलिए। अंग देश में उत्पन्न एक मितजित नामक राजा था। उसका पुत्र महान सत्यवादी था तथा सन्मार्ग पर चलने वाला था। सब कुछ जानने वाला वह राजा को अपनी प्रजा को आनंदित करता हुआ विधिवत उनका पालन करता था। इस प्रकार रहते हुए उस राजा का अकस्मात दैव योग से पाखंडियों के साथ बहुत अधिक साहचर्य हो गया और उनके संसर्ग से वह राजा अधर्मपरायण हो गया। वह राजा वेद शास्त्र पुराणों की बहुत निंदा करने लगा। वर्ण आश्रम के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव से युक्त हो गया। हे मुनिश्रेष्ठ, बहुत दिन बीत हो जाने के बाद राजा की मृत्यु हो गई और यमदूतों के वह अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पास में बांधकर पीटते हुए यमराज के पास ले जाते हुए वह बहुत पीड़ित हुआ। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया गया था और वहाँ बहुत समय तक यातनाएं प्राप्त की। यातनाओं को भोगकर अपने पास के शेष भाग से वह पिशाच योनि में प्राप्त हुआ। भूख व प्यास से व्याकुल वह भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश कर रहने लगा। वह उसी के साथ पुण्यदायिनी मथुरापुरी चला गया। वहाँ पास के रक्षकों ने उस पिशाच को उसके गृह से निकाल दिया और वह पिशाच वन में तथा ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। किसी समय दैव योग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों तथा द्विजों के द्वारा महापूजा तथा नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया गया था। वहां पहुंचकर उसने विधिवत वह सब कुछ देखा। श्रीहरि की कथा का श्रवण किया। इससे वह उसी क्षण पाप रहित, पवित्र तथा निर्मल मन वाला हो गया। वह यमदूतों से मुक्त हो गया और प्रेत योनि छोड़कर विमान में बैठ दिव्य भोगों से युक्त विष्णु लोक पहुंच गया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि को प्राप्त उस राजा को विष्णु का सानिध्य प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में इस शाश्वत का सर्वलौकिक व्रत का संपूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके सभी मनुष्य सभी फल से सुरक्षित हो जाते हैं। इस प्रकार जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन शुभ व्रत को करता है वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मापुत्र, वहाँ वैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नाना विधिक सुखों का उपयोग करके अवशिष्ट पुण्यों के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्यों के समृद्ध तथा सभी अशुभों से रहित
महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है। वह कामदेव के समान स्वरूप वाला होता है। जिस स्थान पर कृष्ण जन्मोत्सव की उत्सव विधि लिखी हो अथवा सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो तथा उत्सव पूर्वक अनुष्ठित व्रतों ने विश्व श्रेष्ठा श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो, वहाँ शत्रुओं का भय कभी नहीं होता है। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति को इच्छा करने मात्र से वृष्टि करता है और प्राकृतिक आपदाओं का कोई भय नहीं होता है। जिस घर में कोई देवकी पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है वह घर सब घरों से समृद्ध रहता है और वहाँ भूत प्रेत आदि का भय नहीं होता है। जो मनुष्य किसी के साथ में शांत होकर इस व्रतोत्सव का दर्शन कर लेता है वह भी पाप से मुक्त होकर श्री हरि के धाम चला जाता है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण महात्म में जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ कि कथा आपको पसंद आई होगी। कथा अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो अवश्य कर लीजिएगा। चलिए अब मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।